जय हिंद, जय भारत। पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करूंगी उस टॉपिक की जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए, हमारे डिफेंस के बहुत सारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स दिसंबर महीने की पेंशन को लेकर परेशान हैं। लगातार मुझे फोन्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि दिसंबर महीने की पेंशन हमारी क्रेडिट होगी या नहीं। क्या कारण है इस परेशानी का और उसका समाधान क्या है? आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात होगी। साथ में हम बात करेंगे पेंशन मैसेज के बारे में कि दिसंबर महीने की पेंशन का जो मैसेज है आना शुरू तो हो गया, लेकिन क्या वजह है कि अभी बहुत सारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को यह मैसेज रिसीव नहीं हुआ है। तो बात इसके बारे में होगी और साथ ही में आज के इस वीडियो में मैंने बहुत सारे कमेंट्स को शामिल किया है, क्योंकि देखिए लगातार कमेंट्स आ रहे थे, पेंशन संबंधी सवाल पूछे जा रहे थे। तो काफी आज वीडियो में ऐसे कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं जिनकी मात्रा काफी है, तो इसके बारे में बात होगी। लेकिन इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करती हूँ लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई। देखिए, आज के इस वीडियो की शुरुआत में भी मैंने ये कहा था कि हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स जिनकी अच्छी खासी संख्या है वो दिसंबर महीने की पेंशन को लेकर परेशान है। अगर वजह की बात करूं तो नवंबर महीने में उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराया था और कोई भी वजह ना रहने के बावजूद, यानी पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को पता ही नहीं है कि क्या वजह है जो उनका लाइफ सर्टिफिकेट जो है ये अप्रूव नहीं हुआ है। स्पर्श ओपन करने जा रहे हैं, ओपन नहीं हो रहा। लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट आगे बढ़ी, नहीं समझ में आ रहा। और रिजेक्टेड का मैसेज आ रहा है, सबमिट नहीं हो पा रहा, ऐसे मैसेज आ रहे हैं, दोबारा सबमिट कराइए। बहुत सारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को ऐसे मैसेज आए हैं, अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे मैसेज क्यों आ रहे हैं। तो एक एक करके इन दोनों के जवाब देती हूँ। सबसे पहली बात कि इस बार बहुत मात्रा में ये देखा गया है कि जो पेंशनर्स हैं उनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हो पाया है, जिनका नवंबर में ड्यू डेट थी। तो रीजन की अगर बात करूं तो आधार कार्ड की वजह से या कोई भी रीजन रह सकता है। देखिए, आपको कैसे पता चलेगा? बेहद ही आसान तरीका है। आज तो छुट्टी है 25 तारीख की वजह से, लेकिन कल आप स्पर्श में कॉल करके इसके बारे में बात कर सकते हैं, वो आपको रीजन बता देंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी से आपको स्पर्श सेंटर में कॉल करके इसके बारे में जानकारी मांगनी होगी। तो वो आपको रीजन बता देंगे कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट क्यों सबमिट नहीं हो पाया, फिर इसको दोबारा से सबमिट करिए। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि दिसंबर महीने की पेंशन की, तो वो नहीं रुकेगी किसी की भी, इसको लेकर आप निश्चिंत रहिए। लेकिन जनवरी महीने की पेंशन जरूर से प्रभावित हो जाएगी। और इसके बाद एक बार अगर पेंशन बंद हो गई लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से, तो उसको शुरू कराने में आपको काफी दिक्कतें आएगी। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको कल ही स्पर्श सेंटर में कॉल करना है, रीजन जानना है और लाइफ सर्टिफिकेट को सही तरीके से सबमिट कराना है। ये एक बात हो गई। और दूसरी बात, बहुत सारे पेंशनर्स ये कह रहे हैं कि मैम हमने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा दिया था, अप्रूवल का मैसेज भी आ गया था, इसके बाद भी हमें ऐसे मैसेज क्यों आ रहे हैं कि आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराइए, आपके लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट नवंबर तक की थी, नहीं तो आपका पेंशन रुक जाएगा। ऐसे मैसेज क्यों आ रहे हैं? देखिए, ये मैसेज बहुत सारे पेंशनर्स को आए हैं। जब हमने चेक किया तो उनके जो लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट है वो स्पर्श में अपडेट हो गई है। तो गलती से ये मैसेज आ सकते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि स्पर्श में लॉग इन करिए, लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट चेक करिए ताकि आप निश्चिंत हो जाए। अब यहाँ पर भी एक पेज फंसा है। कई सारे ऐसे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स हैं जो स्पर्श को ओपन करना चाहते हैं, ओपन नहीं हो रहा, काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो हो सकता है कि काफी मात्रा में जो पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स चेक कर रहे हो या स्पर्श की साइड में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो वेट करिए, 2-3 बार कोशिश करिए, जरूर से हो जाएगा। फिर भी कुछ दिक्कत आती है, आप नहीं चेक कर पा रहे हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हुआ है या नहीं, नेक्स्ट ड्यू डेट कब की दिखा रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैं चेक करके दे दूंगी। चलिए, अब बात है दिसंबर महीने की पेंशन के मैसेज को लेकर। देखिए, बहुत सारे पेंशनर्स ने पूछा है कि हमें मैसेज क्यों नहीं आया। कल से ही काफी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मैसेज आना शुरू हो गया था। फिर से वही बात आ जाती है कि हर पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को यही टेंशन रहती है, बस यही चिंता है कि लास्ट तक, यानी महीने के अंत में खाते में हमारे पेंशन जो है वो क्रेडिट हो जाए बिना किसी परेशानी के। क्योंकि जब से स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, पेंशनर्स काफी इसको लेकर परेशान दिख रहे हैं। तो देखिए, भले ही आपके पास मैसेज नहीं आया, हो सकता है कि आज आ जाए या कल भी आ सकता है, हर बार ये देखा गया है।
और ये भी देखा गया है कि पेंशन का मैसेज नहीं भी आता है तो पेंशन तो क्रेडिट हो ही जाती है। फिर भी अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो मेरे नंबर बहुत सारे वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए एक यहाँ पर जो हमारे पेंशनर्स हैं वो लिख रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से हमारी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी होने जा रही है। ऐसी कुछ अंतरिम राहत जो है केंद्र सरकार देने वाली है। एक्चुअली मुझे 2 मैसेज ऐसे आए थे, कमेंट भी ऐसे आए हैं जहां पर ये पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स पूछ रहे हैं कि क्या ये जानकारी सही है, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहां ये कहा जा रहा है कि जनवरी की पेंशन बढ़ी हुई आएगी, केंद्र सरकार अंतरिम राहत दे रही है और 20% की बढ़ोतरी कर रही है। तो देखिए ऐसी कोई भी जानकारी अभी नहीं आई है, कम से कम मेरे ध्यान में तो नहीं आई है। ऐसा कोई भी अगर आधिकारिक लेटर आता, कोई अनाउंसमेंट वगैरह हो जाती तो देखिए ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के तकरीबन 70 लाख पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की बात हो रही है। और अंतरिम राहत की अगर बात करूं तो जहां पेंशनर्स को राहत मिलेगी तो कर्मचारियों को भी मिलेगी, तो उनकी मात्रा तो फिर करोड़ से भी ऊपर जा रही है। तो ये सही नहीं लग रहा मुझे, ये जानकारी गलत है। बाकी इसको लेकर अगर कोई भी लेटर्स वगैरह आएगा तो मैं उसको लेकर जरूर से जानकारी शेयर कर दूंगी। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मैंने आपकी वीडियो देखकर व्हाट्सएप पर एक मैसेज किया था और मेरे पापा आर्मी से 1989 में रिटायर हुए थे। क्या मुझे सर्कुलर 547 उनको भी लागू था? और उनकी फैमिली पेंशन में ले रही हूँ और मेरी डॉटर का ये सब पेंशन ले रही है, तो अब तक मुझे कोई भी एरियर मिलेगा या नहीं, ऐसा ही पूछ रही है। देखिए मैं उस वीडियो में मैंने कितने आराम से और तकरीबन 2-3 बार ये इस बात को रिपीट किया था कि सर्कुलर 547 जो है प्री 2006 पेंशनर्स के लिए है। तो अगर आपके पिताजी 1989 में रिटायर होकर आए थे तो बिल्कुल उनको लागू था। तो आप इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिए, ध्यान से सुनिए, ताकि आपके आपके जो भी सवाल हैं वो आपको हमसे पूछने की जरूरत ही ना पड़े, वो चीजें सारी समझ में आ जाए। मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि आप इसके लिए प्रयास कर सकती हैं, कंप्लेन करिए, खुद ब खुद कार्रवाई हो जाएगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम एडिशनल पेंशन जो है कितने साल में लागू होती है, प्लीज इसके लिए रिप्लाई करिए। अगेन यहाँ पर यही बात आ जाती है, सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि एडिशनल पेंशन 65 साल से शुरू होगी, 65 में 5, 70 में 10, 75 में 15 और 80 में तो 20% है ही। लेकिन ये जानकारी गलत है। एडिशनल पेंशन अभी के नियमों के हिसाब से, जो लेटेस्ट नियम है, रूल्स है, उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ 80 साल पूरे होने के बाद, यानी 81 साल शुरू होंगे। अब जिस भी महीने में आपको 81 साल शुरू होते हैं, जैसे जनवरी में, फरवरी में, मानकर चल लीजिए कि फरवरी 20 की आपकी बर्थ डेट है, यानी 20 जनवरी को आपको 80 साल पूरे हो रहे हैं, या 20 फरवरी को आपको 80 साल पूरे हो रहे हैं। जैसे कि 20 फरवरी को पूरे हो रहे हैं तो 1 फरवरी से आपकी एडिशनल पेंशन शुरू होगी। कुछ काउंटिंग इसकी इस तरीके से होगी। यहाँ पर देखिए एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है, कई बार क्या होता है कि किसी की एडिशनल पेंशन लेट शुरू होती है, 2 साल, 3 साल, बहुत सारे केस में ये देखा गया है। और इसकी वजह की बात करूं तो पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ का अपडेट ना होना, ये सबसे बड़ी वजह सामने आती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ अपडेट रखिए, चाहे बैंक से पेंशन आ रही है, चाहे स्पर्श से पेंशन आ रही है, उसको अपडेट रखिए ताकि एडिशनल पेंशन शुरू होने में दिक्कत ना हो। तो क्या होता है कि 3 या 4 साल, 2 साल, जितनी भी एडिशनल पेंशन लेट शुरू होती है, कंप्लेन करने पे शुरू तो हो जाती है, लेकिन कुछ एक केस में ये भी देखा है कि जो एरियर बन रहा होता है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जितनी भी एडिशनल पेंशन लेट शुरू हुई है वो एरियर्स का भुगतान नहीं होता, फिर इसके लिए अलग से कंप्लेन करानी पड़ती है, तब एरियर मिलता है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि एडिशनल पेंशन का एरियर ऐसे बनता है। अगर एडिशनल पेंशन लेट शुरू होगी, 81 साल शुरू होते ही पहले ही दिन से एडिशनल पेंशन शुरू नहीं होती, तो जितने भी दिन लेट होती है, जितने भी महीने, जितने भी साल एडिशनल पेंशन लेट होती है, उतना आपका एरियर बनेगा। अगर कोई भी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको ये पैसा नहीं मिला है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि इन्होंने देखिए बहुत अच्छी खासी जानकारी दी है, फिटमेंट फैक्टर को लेकर कहूं या जो फैमिली यूनिट में बढ़ोतरी हो रही है 8वें वेतन आयोग में, जिसकी मांग रखी जा रही है, उसको लेकर कहूं तो देखिए इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दी है कि यदि परिवार इकाई यानी फैमिली यूनिट को 3 से 5 तक सकारात्मक वक्रता में माना जाता है तो 8वें सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर
संख्यात्मक रूप से 2.70 या उससे भी जो है अधिक हो सकता है। अब बिल्कुल सही बात है कि अगर ऐसा हुआ तो हमें अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर मिलेगा और फैमिली यूनिट को बढ़ाने की मांग जो है ये जो हमारे यूनियंस वगैरह है वो भी कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि कमेटी जो है महंगाई को ध्यान में रखते हुए और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिश जो है वो जरूर से पेश करेगा। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि नवंबर की ही पेंशन नहीं आई है, अब दिसंबर की तो कोई बात ही दूर है। यहाँ पर महाराष्ट्र से जो हमारे एक पेंशनर है उन्होंने कहा है, तो सर क्यों आपने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि आपकी नवंबर महीने की पेंशन क्यों क्रेडिट नहीं हुई है। अगर कुछ परेशानी है लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से नहीं हुई है, क्योंकि जैसे पर्सनल माइग्रेशन हुआ है तो लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट अलग अलग महीनों में आ जाती है पेंशनर फैमिली पेंशनर्स की, तो रीजन क्या है। आप अगर नहीं आई है आप आराम से सीपी ग्राम पर ग्रेवेंस दे सकते हैं, ये पेंशन शुरू हो जाएगी। फिर भी कुछ परेशानी है, कोई फैमिली पेंशनर्स का केस है, उनकी कंप्लेन में खुद दर्ज करवा दूंगी। कमेंट्स के माध्यम से ये जरूर से शेयर करिएगा। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि इन्होंने अपना आर्मी नंबर वगैरह लिखा है। मैं फिर से यहाँ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आर्मी नंबर हो, बैंक अकाउंट नंबर हो, ये सब आपको कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपकी समस्या लिखिए और एमएससीपी या एससीपी से जुड़ी हुई अगर राय चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आपको क्या करना है, कितने साल सर्विस है, ग्रुप कौन सा है, लेंथ ऑफ सर्विस कितनी है, रैंक कौन सा है लास्ट, ये सब कुछ लिखना है। पर आर्मी नंबर वगैरह यहाँ मत लिखिए प्लीज। चलिए अगला, इन्होंने आगे लिखा है कि मेरी आर्मी सर्विस पे नहीं आ रही है, बेसिक इन्होंने यहाँ पर लिखी है और डीए उसमें इतना जुड़ रहा है। देखिए आर्मी सर्विस पे यानी आप एमएसपी पूछना चाह रही है, यानी मिलिट्री सर्विस पे। देखिए 2006 से पहले जो रिटायर होकर आए हैं उनको एमएसपी लागू नहीं थी, तो उनके पीपीओ में कहीं पर भी एमएसपी आपको लिखी हुई नहीं दिखेगी। जो अभी सर्विस में है उनके लिए 5200 है, रिटायरीज के लिए 2600 है। तो यहां पर देखिए 2006 के बाद जो रिटायर होकर आए हैं उनको तो लागू है। अब क्या है, ओआरओपी के माध्यम से जो हमारी पेंशन में रिवीजन हुआ है उसके हिसाब से हमें जो है हमारी जो नई बेसिक है उसमें एमएसपी जुड़कर आता है, तो मिल सबको रही है। लेकिन प्री 2006 के जो पेंशनर्स होंगे उनको अलग से पीपीओ में कहीं एमएसपी लगी हुई नहीं दिखेगी, लेकिन मिल रही है। आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए, क्योंकि एमएसपी जो होती है उसका अमाउंट बेसिक में मर्ज होता है। अगर आप डिटेल में इसके बारे में वीडियो चाहते हैं तो मैं पूरा कैलकुलेशन समझाता हुआ एक वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। अगर सबसे ज्यादा कमेंट्स इसी को लेकर होंगे कि एमएसपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, बेसिक में कैसे जुड़ती है, इसका कैलकुलेशन समझाइए, तो उस पर मैं जरूर से वीडियो बनाऊंगी, कमेंट्स करिएगा। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम मैंने नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया था पर अप्रूव का मैसेज नहीं आया था। अब मैंने 15 दिसंबर को सबमिट कर दिया है और 16 दिसंबर को अप्रूव का मैसेज आ गया है। अब दिसंबर महीने की पेंशन रुकेगी या नहीं, तो मैं पहले कह चुकी हूँ दिसंबर महीने की पेंशन किसी की भी नहीं रुकने वाली है, आप निश्चिंत रहिए। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि क्या एएफटी रक्षा विभाग के नागरिक पेंशन भोगियों पर भी लागू होता है, कृपया स्पष्ट करिए। यानी जो डिफेंस सिविलियन है इनको वो भी एएफटी में केस करेंगे, कहाँ करेंगे, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो देखिए अगर आपकी पेंशन पर पीसीडीए से आ रही है, आपका पीपीओ जो है पीसीडीए से बना है, तब तो आप एएफटी में केस कर सकते हैं। इसको लेकर कुछ अलग अलग मानदंड हैं जो सिविलियन है हमारे डिफेंस सिविलियन उनके लिए। अगेन मैं फिर यहाँ बात करूंगी कि अगर हमारे चैनल के साथ ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स जुड़े हैं, फैमिली पेंशनर्स जुड़े हैं जो डिफेंस सिविलियन है, अगर वो जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करिए, उस पर भी एक वीडियो जरूर से लेकर आऊंगी। चलिए सबसे आखिर में ये कमेंट है सर्कुलर 547 को लेकर। देखिए एक लिख रहे हैं कि मैं 2012 में सेवानिवृत्त हुआ था, मुझे पारिवारिक पेंशन मिल रही है, क्या मैं बकाया राशि का हकदार हूं। अगर 2012 में रिटायर होकर आए हैं तो सर्कुलर 547 नहीं मिलेगा, ये प्री 2006 के लिए है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमने बात की लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई जो परेशानी आ रही है हमारे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स को, उसको लेकर। किसी की भी पेंशन नहीं रुकेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसको लेकर, पेंशन मैसेज को लेकर। और बहुत सारे हमें कमेंट्स देखे जिनमें हमारे जो सर्विस पेंशनर्स हैं या हमारी फैमिली पेंशनर्स हैं उन्होंने अपने पेंशन संबंधित सवालों को शेयर किया था। तो आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी, ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।